प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान, पीएम आशा, दो ये है ना, तो आशा। ओके, अन्नदाता कौन होता है? किसान। हमारे जीवन का अन्नदाता कौन है? किसान। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली एक्सटेंडेड पीएम आशा प्राइस सपोर्ट स्कीम इन एग्रीकल्चर टिल 2025-26। 2025-26 में आशा स्कीम के अंतर्गत जो सपोर्ट दिया जा रहा था, उस सपोर्ट प्राइस स्कीम को बढ़ा दिया गया। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है क्या? अम्ब्रेला स्कीम है ना। रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर्स को दिए जाएंगे उनके प्रोड्यूस के। पीएम आशा हैज 3 कंपोनेंट्स, स्टेट कैन चूज व्हिच एवर वन दे विश टू इम्प्लीमेंट। वो चाहते हैं जो मन करे वो इम्प्लीमेंट करो। 3 कंपोनेंट्स हैं, ये एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। 3 कंपोनेंट्स कौन से? पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस। पहला क्या है? पीएसएस। इन पीएसएस फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयल शीट एंड कोपरा will be done by the central nodal agency with the proactive role of state governments. दूसरा, in addition to the National Agriculture Corporation Market Federation of India, Food Corporation of India will take up PSS operation in states and districts. इसके बाद the procurement expenditure and losses due to the procurement will be borne by central government as per norms. पहला पॉइंट ये। दूसरा, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। Under price deficiency payment scheme cover all oil sheet for which MSP is notified. Minimum support price जिस तिलहन को दिया गया उस पे direct payment of the difference between MSP and the selling model price will be made to pre-registered farmers. Selling is produced to notified market yard through the transparent and the auction process. जब ये मार्केट में रजिस्टर्ड होके आएंगे तो इनका ऑक्शन किया जाएगा और उसके थ्रू इनको बेच दिया जाएगा। बेटा क्या देखेगा? ठीक। ऑल पेमेंट विल बी डन डायरेक्टली इनटू रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट ऑफ द फार्मर। ये कैश नहीं दिया जाएगा। कैश क्यों नहीं दिया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा? जितना भी सेल होगा वो डायरेक्टली कहां जाएगा? किसान के बैंक अकाउंट में। क्यों? बताओ। मार्केट में बेचा, मार्केट का पैसा उसके हाथ में क्यों नहीं आएगा? दलाल खड़े रहते, पैसा मांग लेंगे, अकाउंट में लेके जाएगा। अब लोगों को नहीं पता कि यूपीआई आपने क्यों दिया है। सरकार पागल थोड़ी ना, उसने यूपीआई दिया ना, तुरंत पैसा कमीशन का डाल दो। अभी ठीक हो? दिस स्कीम डज नॉट इन्वॉल्व एनी फिजिकल प्रोक्योरमेंट। ठीक है। इसके बाद द सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पीडीएस विल बी गिवन एज पर नॉर्म्स। इसके बाद पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉक लिस्ट स्कीम, पीपीपीएस। इन तीनों में से कोई भी योजना उठा सकते हैं। इसमें क्या है? ऑयल सीड स्टेट हैव ऑप्शन टू रोल आउट पीपीएस अ पायलट बेसिस इन द सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी और डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्विंग टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट स्टॉकिस्ट। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कहती है कि ये सारा प्रोडक्ट हम रखना चाहते हैं और हम फ्यूचर में बेचेंगे, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी सरकार। उसने आप खरीद लीजिए, अपने पास रखिए, हमें कोई दिक्कत। तो अगर कोई एजेंसी खड़ी हो जाती है तो उसको सीधे दे देते हैं। दिस स्कीम विल अलाउ प्राइवेट प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द क्रॉप। फिर वो बंदा प्राइवेट है, मैंने कहा सर मुझे सारा तिलहन खरीदने दो, मैं रजिस्टर्ड होने का ले। मैंने किसानों से सारा तिलहन ले लिया और अपने घर पे स्टॉक। फिर जब मुझे सरसों के तेल की जरूरत हो रही, मैंने तिल को पेरा और सरसों का तेल निकाला, पूड़ी बनाई, खानी। फिर मैं 50 साल से हो गया, 100 साल का, मेरा तिले नहीं खत्म हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे मार्केट में बेचना। फिर मैं बेचने गया तो मेरे पास जितना बचा था 50 साल में, तो 50,000 गुना तेल। हाँ, मैं माला माल हो गया 50 साल। 100 साल की उम्र में माला था। मतलब यहाँ ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अन्य को खरीद सकते हैं। पायलट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट एएमसी डिस्ट्रिक्ट विल कवर 1 more crops of oil seed for which MSP is notified. मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर नहीं बेच, नीचे बेच।